अब बात करते हैं दिल्ली की सियासत की। दरअसल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सीएम पद से इस्तीफे का कल ही ऐलान कर दिया है। केजरीवाल 2 दिन बाद पद छोड़ेंगे। इस्तीफे के ऐलान के साथ ही उन्होंने 2025 चुनाव में खुद को सीएम पद का उम्मीदवार भी घोषित कर दिया। लेकिन अब सवाल उठता है कि मुख्यमंत्री रहते वो जेल में रहे, लेकिन बेल के बाद पद छोड़ने का ऐलान क्यों किया। सिर्फ इतना ही नहीं, केजरीवाल के बाद दिल्ली का अगला सीएम कौन होगा और सीएम कौन हो सकता है, इसको लेकर कई तरह के नाम सामने आने, कई तरह के कयास लगने की, इसको लेकर कयासों के बीच कई नामों पर और किस नाम पर बात बन सकती है आने वाला समय निर्धारित करेगा। लेकिन 2 दिन में इस्तीफा दूंगा। साथ ही साथ केजरीवाल ने कहा कि जो इलेक्शंस 2025 फरवरी में होने वाले, हम चाहते हैं कि उसको प्रीपोन कर नवंबर 2024 में करवा दिया जाए। अरविंद केजरीवाल जो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और उन्होंने जेल में जब तक वे रहे तब तक इस्तीफा नहीं दिया और बाहर आने के बाद अब इस्तीफे का ऐलान किया है। लेकिन इसके लिए 2 दिन का समय लिया है, जिसको लेकर बीजेपी सवाल खड़े कर रही है और आरोप लगा रही है कि वो सिर्फ ध्यान खींचने के लिए इस तरह की सियासी ड्रामेबाजी कर रहे हैं। लेकिन इन सबके बीच दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन, 3 बड़े नाम आतिशी, सौरभ भारद्वाज और कैलाश गहलोत। और अरविंद केजरीवाल ने यह भी ऐलान किया कि ना तो वे सीएम पद के लिए आगे अगला सीएम जो है मनीष सिसोदिया भी नहीं होंगे। ये भी उन्होंने ऐलान कर दिया क्योंकि शराब घोटाले में उनका भी नाम शामिल रहा है। और अब ये अरविंद केजरीवाल का मास्टर स्ट्रोक है। क्या है ये सियासी कदम, ये अब आने वाले दिनों में समय पता चलेगा। साथ ही साथ 2020 में काम के नाम पर वोट मांगा था और 2024 में आपके बीच में अगर ईमानदार हूं तो मेरे साथ जुड़िए, लोगों के बीच जाऊंगा, उनसे बात करूंगा, संवाद स्थापित करूंगा। इस बीच दिल्ली का अगला सीएम कौन होगा, कुछ नाम सामने आ रहे हैं, जिसमें आतिशी, सौरभ भारद्वाज और कैलाश गहलोत का नाम आगे चल रहा है। तो सूत्रों के हवाले से यह पता चल रहा है कि अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा जो दिया है उसकी इनसाइड स्टोरी क्या है, यह हम आपको बताते हैं। दरअसल सीएम अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे का फैसला अचानक नहीं हुआ। इस्तीफे पर फैसला कल आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेताओं की बैठक में लिया गया था। बिल्कुल, केजरीवाल ने शीर्ष नेताओं से कहा कि वो इस्तीफा देने जा रहे हैं। मनीष सिसोदिया के घर पर बैठक में इस्तीफे को लेकर जो अंतिम रणनीति है वो निर्धारित हुई और सूत्रों का कहना तो यह भी है कि अरविंद केजरीवाल ने खुद पर लगे जितने भी भ्रष्टाचार के आरोप हैं उनको लेकर जेल में ही इस्तीफा देने का फैसला किया था। लेकिन साथ में यह भी तय किया कि जेल में रहते इस्तीफा नहीं देंगे, बल्कि बाहर आएंगे और फिर इस्तीफा दिया जाएगा। तो भ्रष्टाचार के आरोपों की वजह से जेल में ही इस्तीफे का फैसला उन्होंने ले लिया था। अरविंद केजरीवाल जिनकी राजनीति की जो शुरुआत थी वो ही इंडिया अगेंस्ट करप्शन जैसी संस्था और मुहिम के साथ शुरू हुई थी और ऐसे में भ्रष्टाचार के जो आरोप लगे थे इसमें उनकी छवि को लेकर के जो विपक्षी पार्टियां हैं, विरोधी पार्टियां हैं, लगातार सवाल उठाती रही थी। आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल, भ्रष्टाचार का एक काल। 2 दिन के बाद, आज से 2 दिन के बाद मैं सीएम की कुर्सी से इस्तीफा देने जा रहा हूं। मैं मांग करता हूं कि ये चुनाव नवंबर में कराए जाए, महाराष्ट्र के साथ कराए जाए। मैं तब तक सीएम की कुर्सी पे नहीं बैठूंगा जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपने इस्तीफे का ऐलान करके सियासी विरोधियों को नया शॉक दे दिया। मौका था पार्टी के नए दफ्तर में कार्यकर्ताओं के संबोधन का, लेकिन केजरीवाल ने इस्तीफा वाला बम फोड़ दिया। 2 दिन के बाद, आज से 2 दिन के बाद मैं सीएम की कुर्सी से इस्तीफा देने जा रहा हूं। और मैं तब तक सीएम की कुर्सी पे नहीं बैठूंगा जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे। इस्तीफे के ऐलान के साथ ही केजरीवाल ने तुरंत ही ये भी बता दिया कि चुनाव के बाद अगले सीएम वो खुद होंगे, यानी आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री पद का चेहरा। जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे कि केजरीवाल ईमानदार है, तब तक मैं सीएम की कुर्सी के ऊपर नहीं बैठूंगा। पार्टी नेताओं ने केजरीवाल के इस्तीफे के बाद मोर्चा खोल दिया। सबके बयान का लब्बो-लुबाब एक ही था, केजरीवाल खुद पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों पर दिल्ली से जनादेश लेना चाहते हैं। वो सीएम साहब जो हैं वो जनता की अदालत में जाएंगे और जनता के हाथ में है। आज ईश्वर की ताकत अरविंद केजरीवाल जी के साथ है, हम सबके साथ है। इन सब ने, भारतीय जनता पार्टी वालों ने शराब घोटाला नाम की एक मनोहर कहानी लिखी थी। उस मनोहर कहानी का आखिरी फुल स्टॉप ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल जी को जमानत देते हुए लगा दिया। जैसे दीवार पिक्चर में अमिताभ बच्चन के हाथ पे लिखा था, वैसे ही दिल्ली की जनता उसके ठीक उलट अपने हाथ पर लिखेगी कि मेरा केजरीवाल ईमानदार है। दिल्ली की जनता उनकी ईमानदारी पर भरोसा नहीं दिखा देती।
जबकि जब तक उनकी ईमानदारी पे जनादेश नहीं देती है वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पे नहीं बैठेंगे। कांग्रेस ने केजरीवाल के इस्तीफे पर गुगली फेंकी, कहा जेल जाते समय इस्तीफा थमा देना चाहिए था। अब तो सहानुभूति बटोरने का दांव चल रहे हैं केजरीवाल के मुताबिक वो दिल्ली की जनता से अपनी ईमानदारी पर फिर मैंडेट लेना चाहते हैं। वहीं बीजेपी और कांग्रेस ने इसे खालिस सियासी दांव माना है। अमित भारद्वाज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।